ओके गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुचित मंडल, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस परीक्षा पॉइंट में। तो आज का हमारा वीडियो है एक्सरसाइज 12.2 से एक्सरसाइज 12.1 पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। और एक्सरसाइज 12.2 जो है इससे भी कुछ प्रश्न क्लियर आपका हो चुका है। एक वीडियो आपका पहले से ऑलरेडी क्या है चैनल पर रखा हुआ है, उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक हल किया गया है। तो आज इसमें प्रश्न संख्या 4 से हल करना शुरू करेंगे। और इस 4 के बारे में जो पहला वीडियो आया था एक्सरसाइज 12.2 से, ठीक है, उस वीडियो में ये 2 प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, चौथा में 2 है, एक संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। ये दोनों को कैसे निकालना है, निकालने का तरीका बताया गया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न के अनुसार एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फिगर बना लिए, इसी फिगर में त्रिज्या दिखा देंगे। क्या करेंगे, त्रिज्या दिखा देंगे। तो ये वृत्त का केंद्र बन गया। चलिए यहाँ पे एक त्रिज्या इधर दिखाएं, दूसरा त्रिज्या यहाँ दिखा देंगे। हो गया ना ये समकोण। ये समकोण आपका यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। और ये आपका त्रिज्या, ये भी क्या है, त्रिज्या है। प्रश्न के अनुसार 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब आर का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। थीटा के लिए बोला गया था क्या अंतरित करती है, समकोण अंतरित करती है। समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का मान हो गया 90 डिग्री, आर का मान, थीटा का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे निकालना क्या है, पहला नंबर पे निकालना है संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड। ध्यान रहे कि इस सब सवाल में पाई की जगह 3.14 का प्रयोग करना है, ठीक है। अगर पाई का मान 3.14 प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट रूप से नहीं आ पाएगा, और इसमें इसका प्रयोग करना ही है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले पहला नंबर को हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है कि संगत, पहला नंबर है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ये देखना है कि इस आकृति में वृत्तखंड है कहां पे। मान लिए कि ये जो वृत्त है वो ओ केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है। एक छोर ए और दूसरा क्या है, बी है। तो ए को बी से मिला दीजिए। ए को किससे मिला देंगे, बी से मिला देंगे। तो बी से मिलाने के बाद जहां पे हम छायांकित कर रहे हैं, यही ना आपका वृत्तखंड बना। इसका जो पिछला वीडियो है उसमें बताया गया है कि वृत्तखंड कहां पे है, और इसमें भी देख लीजिए ये जो वृत्तखंड आपका ये बना जहां पे छायांकित किया गया, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला भी बताया गया है पहला वीडियो में। आप चैनल पे जाइए, जाके वीडियो को पूरा देखिए। तो इसका क्षेत्रफल बनता है पाई आर स्क्वायर थीटा, अब बटे में 360 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे करना क्या है, पाई की जगह मान रखना है, आर की जगह मान रखना है, थीटा की जगह मान रखना है, उसके बाद इसको हल कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हल कर लीजिए क्या क्या आता है, देख लीजिए। पाई का मान क्या बोला गया, 3.14 रखने के लिए, तो पाई की जगह रखेंगे 3.14, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है, तो आर स्क्वायर को आप कॉमन भी कर सकते हो। अगर नहीं भी करना तो कोई बात नहीं है, आप आर का मान डायरेक्ट यहीं पे रख लो। आर का मान कितना है, 10 दिया हुआ है। स्क्वायर है तो 10 होगा, गुना में कितना बार, 2 बार। थीटा के लिए मान रहेगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। नीचे में 360 है, 360 को रहने देंगे। माइनस हो गया 1/2 इंटू में आर स्क्वायर है, तो आर के जगह मान 10 है, स्क्वायर है तो 2 बार, ठीक है। साइन थीटा, तो साइन रहेगा थीटा का मान आएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब इसको सिर्फ हल करना है। देखिए यहाँ पर अगर कोई मान कटता है तो कटा दीजिए। जैसे ये पॉइंट हटेगा, इसके नीचे पॉइंट के बदले 1, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। ये डबल जीरो, ये जीरो आपका कट गया। 90 से कटा दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। और कटता है यहाँ पे, इसको कटाइए 2 से, 2 दूना 4, इसको कटा देते हैं। 15 दूना 30 और 7 दूना 14, 157। इधर सब कट के हो गया 157 बटे में 2, फिर माइनस। इधर भी कटाइए, अगर कटता है तो 2 से कटा दीजिए, 5 बार में कटेगा। 5 गुना 10 हो जाएगा, हो गया आपका 10 बचे 50, ठीक है। दोनों को गुना करने कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इंटू साइन 90 है, साइन 90 ये त्रिकोणमितीय रूप आ गया। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 90 का मान रख लेंगे 1, इसके बाद इसको लगा दो भाग। क्या करना है, इससे इसमें भाग देना है। तो 2 से कटा दीजिए, देखिए कितना बार में कटता है, 2 से घटाइए, 2 7 14, 1 बचेगा 17, 2 8 16, ठीक है। फिर पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, फिर 10 बनेगा, 2 पंचे 10 हो गया, माइनस 50 गुने कीजिए, कितना हो गया, 50 ही रहेगा। अब इसको करना कुछ नहीं है, सिर्फ 78.5 में 50 को घटाना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो 78.5 में 50 को घटाइए, कितना, 50 20 70, ठीक है, यानी कि 28.5। ध्यान दिए, ये क्या है, क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना। डिस्टेंस किसमें, सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल हुआ किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद इसी में दूसरा हल कर लेते हैं। इधर पहला हल कर लिए हैं, इसके बाद दूसरा हल करते हैं इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला में क्या था, संगत लघु वृत्तखंड।
ये जो लघु यानी छोटा वाला जो वृत्तखंड बना है इसका क्षेत्रफल कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा नंबर में क्या बोला गया, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला रखा दीजिए, फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला में जो जो वैल्यू बन रहा है उस वैल्यू को रखिए, उसके बाद सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर हल करते हैं। यहाँ पे संगत दीर्घ, क्या हो गया, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। याद रखिएगा, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड रहे या फिर लघु त्रिज्यखंड रहे, सब में फार्मूला त्रिज्यखंड के लिए सेम होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा और नीचे रहेगा 360। पाई का मान बोला गया 3.14 रखने के लिए रख दिए। ठीक है, इंटू हो गया आर स्क्वायर। आर का मान यहाँ पे कितना, आर का मान दिया हुआ है, इसी फिगर से सब निकल जाएगा। आर का मान कितना है, 10 है, तो स्क्वायर करेंगे यानी गुना हो जाएगा 2 बार, 10 गुना 10। अब बात होता है यहाँ पे थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या रखना है, थीटा इसमें 90 डिग्री नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, इसमें बोला गया दीर्घ। अगर यहाँ पे संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के जगह संगत लघु त्रिज्यखंड लिखा हुआ रहता तो लघु का मतलब हो गया ये इतना सा, ये पूरा का पूरा, समझ गया ना, ये आपका पूरा का पूरा लघु बन गया। तब इसके लिए कौन प्रयोग करते, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। यहाँ पे बोला गया दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब हो गया बड़ा वाला, तो इधर छोटा वाला तो बड़ा इधर ना बन गया, तो इधर का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इधर वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए इधर वाला कोण भी चाहिए। इधर इतना सा कोण 90 डिग्री बना है, इधर का कोण कितना हो जाएगा, आपका 270 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, वृत्त के केंद्र पे पूरा जो कोण होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। 360 में एक तरफ 90 है तो इधर 270 ही होगा ना, तो यहाँ पे थीटा का प्रयोग करना है। कितना प्रयोग करना है, 360 माइनस में 90। ठीक है, या फिर घटा के डायरेक्ट हम लिख लेंगे यहाँ पे 270, नीचे 360 रहेगा ही। अब क्या करना है, दशमलव घटाना है, नीचे इसके बदले एक डबल जीरो हो गया, ये 100, ये 0 आपका कट गया, ऊपर बच गया 314 गुना 360 में 90 घट गया तो 270 और नीचे में 360 रहेगा। ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, 9 से घटाइए, 9 चौकी 36 और ये हो गया 9 तिया 27। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए और कोई कटता है, इसमें 2 से कट रहा है, ये 2 दूना 4, इसको कटाएंगे 157 बार में पूरा कट जाएगा। तो ऊपर में बच गया 157 गुना 3 और नीचे में बचा हुआ है 2। ऊपर करना है गुना और फिर 2 से लगाना है भाग, लगाने के बाद जो वैल्यू बनेगा वो होगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कीजिए यहाँ पे गुना, 3 सते 21, एक बाकी 2 रहेगा, 15 तिया 45, 45 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो 471 नीचे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो गया। नहीं तो आप क्या करो, इससे भाग लगा दो, भाग लगाएंगे तो ये 2 दूना 4, फिर हो गया ये 2 तिया 6, एक आएगा 11 बनेगा तो 2 पंचे 10, फिर एक बचेगा 0.2, फिर 2 पंचे 10, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों का दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस पहला क्वेश्चन के लिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और दूसरा के लिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु के लिए निकालेंगे, वृत्तखंड में इतना सहग निकलेगा, कोण 90 रखना है, त्रिज्या तो सेम रहेगा ही। दूसरा में बोला गया दीर्घ त्रिज्यखंड, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अगर दीर्घ की जगह लघु रहता, अगर दीर्घ की जगह लघु दिया हुआ रहता तो हम क्या करते हैं, कोण में थीटा की जगह 90 डिग्री रखते, लेकिन यहाँ पे लघु दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे किसके लिए बोला गया, दीर्घ के लिए बोला गया। जब दीर्घ के लिए बोला गया है तो इधर जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड दिख रहा है ना, इसी का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो इसके लिए क्या करना है, बड़ा वाला कोण देखना, इधर कोण 90 इधर का कोण कितना हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। बस थीटा का मान रखिए, आर का मान रखिए, पाई का मान रखिए, इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। करेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। चलिए फिगर दिखा दिए, ये फिगर बन गया एक वृत्त का। दोनों त्रिज्या के बीच में जो कोण बन रहा है वो मान लिया थीटा। तो प्रश्न के अनुसार, ये पहला नंबर हल कर रहे हैं, प्रश्न के अनुसार आर का मान दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न के अनुसार आर का मान दिया हुआ, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या बोला, 21 सेंटीमीटर बोला। कोण बोला गया एक चाप केंद्र पर, ये पे केंद्र हो गया वृत्त का ना, यहाँ पे कोण बनाया, कितना डिग्री का कोण बनाया, यही कोण आपका 60 डिग्री का है। तो थीटा का मान हो गया यहाँ पे कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो बोलता है कि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए मतलब पहला में चाप की लंबाई। अब पहला वीडियो में, इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है उसमें बताया गया चाप की लंबाई के लिए क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पहला जो प्रश्न है कि चाप की लंबाई क्या फार्मूला होता है, जरा दिमाग को दौड़ाइए अच्छा से। पाई आर थीटा
बटे में 180 होता है। क्या करेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन में पाई का मान नहीं बोला गया कि 3.14 रखो या 22/7 रखो, यहाँ पे अपने हिसाब से हम रख सकते हैं। और पहले ही बताया गया है कि पाई का मान जब तक साइड से कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा तब तक पाई की जगह मान कितना रखना है, 22/7 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7। आर तो दिया हुआ है मेरे पास, आर कितना दिया हुआ है 21। थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री है, नीचे में 180 है तो ये रहेगा ही, जो कटेगा उसको कटा दीजिए, 60 से लगा दीजिए भाग। ठीक है, ये 3 बार में पूरा कट गया। 7 से लगाइए भाग तो 7 तिया 21, ये 3 और 3 कट गया तो इधर बच गया आपका 22। क्षेत्रफल है नहीं है, सिर्फ लंबाई है। अगर सिर्फ लंबाई है तो इसका आंसर स्क्वायर के रूप में नहीं होगा और ना ही क्यूब के रूप में होगा। स्क्वायर किस में आएगा, जब क्षेत्रफल बोलेगा, क्यूब किस में आएगा, जब आयतन बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ सेंटीमीटर लगा देंगे। ये हो गया आपका पहला नंबर आंसर कंप्लीट। तो चलिए इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा नंबर में। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ पर कर देते हैं। तो दूसरा नंबर में क्या है, कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे यहाँ पे, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड या सिर्फ त्रिज्यखंड बोल लीजिए, एक ही बात है। देख लीजिए चाप द्वारा क्या बन रहा है, ये चाप है, ये तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये क्या है, चाप है। ये चाप के द्वारा देखिए क्या ये त्रिज्यखंड आपका बना। अगर त्रिज्यखंड ये बना है, ठीक है, तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला आता है, पाई आर स्क्वायर थीटा और बटे में 300। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबका मान रख लेते हैं। पाई की जगह मान रखेंगे यहाँ पे 22/7 इंटू हो गया आर स्क्वायर। आर की जगह मान दिया हुआ 21 तो स्क्वायर है तो 2 बार गुना में, इंटू हो गया थीटा, थीटा की जगह मान भी दिया हुआ है 60 डिग्री। अब बटे में रहेगा 360। इसको कटाना है, कटा के आंसर तैयार करना है। 60 से पहले कटा दीजिए, 360 को कितना बार में कट जाएगा, ये 6 बार में हो गया, 60 6 के 360। 7 से कटाइए, 7 तिया 21, 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, 2 से कटाएंगे ये 11 बार में, तो ऊपर बच गया 11 और गुना में 21। 11 और 21 को गुना कर दीजिए। ठीक है, 11 और 21 को गुना करना है तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 11 गुना 21 ही बचा है, तो 1 हो गया, 2 1 3, 2 1 2, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया दूसरा नंबर का। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है समझने में। त्रिज्यखंड बोला था तो ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अब हल कर लेते हैं तीसरा नंबर को। तीसरा नंबर में बोला गया है संगत जीवा द्वारा, ठीक है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि संगत जीवा द्वारा जो वृत्तखंड बनाया गया वो कहाँ पे है। ये आपका वृत्त है, ओ केंद्र वाला नामकरण में, चलिए इसको ए दिखा दिए, इसको हम बी दिखा दिए। तो ए और बी को जैसे ही आपस में मिलाएंगे, ठीक है ना, तो ये आपका जीवा बन गया। यही जीवा यहाँ पे देखिए वृत्तखंड बना दिया, यहाँ पे डॉट डॉट कर रहे हैं, छांकित यानी इसको कलर कर रहे हैं। ये जो कलर किया यानी छांकित किया, यही आपका वृत्तखंड बना। इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस में 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 का अभी तुरंत हम वैल्यू निकाले हैं, कितना 231। इसके जगह डायरेक्ट हम 231 रख देंगे, ज़्यादा इसका सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर में जो वैल्यू निकाले हैं वही यहाँ पे लागू हो रहा है तो इसको हम लगा देंगे। अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, सबका मान रखेंगे, रख के हल करेंगे तब भी 231 ही आएगा। माइनस 1/2 को रखना है, इंटू में आर स्क्वायर है, आर का मान दिया हुआ 21, स्क्वायर है तो 2 बार, इंटू हो गया साइन कितना डिग्री, थीटा है, थीटा की जगह 60 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे साइन में 60। ये क्या करेंगे, 231 को रहने देंगे, माइनस हो गया, ऊपर कर लीजिए गुना, तो 441, नीचे में रहेगा 2, साइन 60 का वैल्यू रखना है, √3/2 होता है। ठीक है, तो 231 को रहने देंगे, माइनस हो गया, 441 गुना √3 करेंगे तो 441 इंटू में √3 रहेगा, नीचे 2 और 2 गुना होके
कितना हो गया 4 हो गया। आप यहीं पे छोड़ दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। या आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसके नीचे 231 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा के एलसीएम लेके और इसका आगे हल कर सकते हो। या फिर √3 का मान रखेंगे 1.732। √3 का क्या होता है, वैल्यू होता है 1.732, उसको रखो, कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। या फिर यहीं पे छोड़ दो, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों का तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद वाला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। इस बार प्रश्न दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। पुल स्टॉप देखिए, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफलों को ज्ञात कीजिए। वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और √3 का मान 1.73, ये प्रयोग करना है। प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला और 60 डिग्री कोण वाला क्या बना हुआ है, एक वृत्तखंड बना। वृत्तखंड 2 तरीके का, एक लघु वाला है, एक संगत में लघु और दूसरा क्या दीर्घ है। मतलब प्रश्न के अनुसार क्या करना है, छोटा वाला वृत्तखंड और बड़ा वाला वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक फिगर दिखा देते हैं। चलिए ये बन गया O केंद्र वाला एक वृत्त। ठीक है, इसी वृत्त में एक त्रिज्या दिखाते हैं, इधर दूसरा त्रिज्या दिखा दिया, नीचे ऊपर भी दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं। इसके बीच का कोण दिया हुआ कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये त्रिज्या है। प्रश्न में R का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा के लिए दिया हुआ है कितना डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है। वृत्तखंड ये A मान लो और ये B मान लो। A को किस में मिला देना है, B में मिला देना है। तो मिलाने के बाद जो ये छांकित हो रहा है, यही ना वृत्तखंड बना। ध्यान दीजिए, ये जो आपका वृत्तखंड हुआ, ये छोटा वाला यानी कि लघु वृत्तखंड हुआ, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो इधर देखिए, ये पूरा का पूरा इधर त्रिज्यखंड है बड़ा वाला। इसी त्रिज्यखंड में साइड से A को और B को ऐसे घुमा के अगर मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे दिखाना यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन फिर भी है, तो मिला देंगे। तो मिलाने के बाद तो बड़ा वाला यानी कि दीर्घ वाला वृत्तखंड बनेगा। तो कैसे निकलेगा, तो पहले हम छोटा वाला ही निकाल लेते हैं। वृत्तखंड कोई भी रहे, बड़ा वाला हो, सॉरी, वृत्तखंड कोई भी रहे, बड़ा वाला रहे या फिर छोटा वाला रहे, सब में फॉर्मूला क्या होता है, एकदम सेम टू सेम होता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर के लिए क्या लिखा है, संगत लघु। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला प्रयोग करना, πr² थीटा, नीचे 360 माइनस में हाफ, ठीक है, इंटू में r² इंटू में साइन थीटा। क्या करना है, पाई की जगह मान रखना है कितना, 3.14, ये तो दिया हुआ है ना, तो 3.14 हो गया, इंटू r² है, r की जगह मान 15 है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना में, फिर इंटू हो गया थीटा की जगह मान है 60 और नीचे पूरे में 360 माइनस रहेगा हाफ, रहेगा ये हाफ, इंटू r² है, r की जगह मान रखेंगे 15, स्क्वायर है तो गुना में 2 बार, इंटू हो गया साइन थीटा, और थीटा की जगह मान कितना है 60 है तो 60 रख दिए। क्या करते हैं यहाँ पे, अब हल करते हैं, इसको कटाते हैं, 6 बार में कट जाएगा, 60 6 के 360। और देखिए यहाँ पे कोई कटता है क्या, 3 से कटाइए, 3 दूना 6, इसको कटाइए, 3 5 15, ऐसा करते हैं, दशमलव हटाते हैं, नीचे एक, इसके बाद 00, 2 अंक है तो 00 आ गया। इसको पहले हल कर लेते हैं। अब 2 से इसको कटा दीजिए तो ये 157 बार में कट जाएगा, 5 से कटा दीजिए 20 बार में कट जाएगा, फिर 5 से कटा दीजिए, 5 तिया 15, 5 चौके 20, अब लगता नहीं कटेगा, तो ऊपर हो गया 157 और गुना के रूप में ये 3 और नीचे में बच गया आपका 4, माइनस रहेगा हाफ रहेगा, 15 15 गुना होके 225 और साइन 60 आ गया, और साइन 60 का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, √3/2 होता है। क्या करें यहाँ पे, अब ऐसा करते हैं, इन दोनों को पहले कर लेते हैं गुना, तो 7 तिया 21 करी, एक बाकी 2, 15 तिया 45 में 2 जोड़ेंगे 47, तो 471 हो गया। ठीक है, ये बन गया आपका 471, नीचे में 4 रहेगा ही, फिर माइनस 225 तो आपका रहेगा ही, √3 है, √3 का मान 1.73, यही पता रखने के लिए 1.73, नीचे 2 और 2 गुना होके कितना हो गया आपका, गुना होके 4 हो गया। चलिए इसके बाद हल करते हैं। 471 है, उसको रहने देंगे, नीचे में क्या है आपका 4 बचा हुआ, फिर माइनस। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इधर जो इस साइड में बड़ा माइनस वाला जो आया है इसको हल कर लेते हैं, ये तो कटेगा नहीं अभी फिलहाल, तो ऊपर कर लेते हैं गुना, 225 को
1.73 के साथ गुना कर लेते हैं। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं यहाँ पे, इसको इन दोनों को गुना करके, ठीक है, आप ऐसा कर लीजिए, ई पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे कितना आ जाएगा आपका, गुना ग्रुप में ये 1, ठीक है, 2 अंक है तो 00, तो 100 बन गया ना आपका। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। या फिर इसको छोड़ दीजिए, नहीं कीजिए, ऐसे रहने दीजिए, तो ऊपर में दशमलव रहेगा ही। हम ऐसा करते हैं कि ई दोनों को गुना करके यहां पे लिख देते हैं, नीचे जो 4 रहेगा वो 4 रहेगा, ये थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे 225 और 1.73 को गुना किए तो 389.25 आया। मतलब पॉइंट को छोड़ के 225 और 173 को गुना करेंगे तो 38,925 आता है। पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी 2 अंक के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। आप भी करके देख लीजिए, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल वे में क्या करना है, इसका सिर्फ एलसीएम ले लेना। ले लीजिए आपका एलसीएम, तो 4 के एलसीएम लेंगे, 4 ही होगा, इससे डिवाइड कीजिए तो 471 यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि ये कटेगा एक बार में, 1 से गुना कर देंगे, काफी है। फिर माइनस ये 4 कट जाएगा एक बार में, 1 से गुना कर देंगे तो 389.25। अब करना क्या है, घटाना है, यानी 471 में माइनस कर दीजिए 389.25। इधर पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो 00 हो गया। ये आपका बच गया 5, 9 में 2 गया आपका 7, फिर 10 में 9 गया 1, फिर 16 में 8 गया 8, इसका कहानी खत्म, ठीक है। तो ये आपका क्या बच गया यहाँ पे, घट के 81.75। अब बटे में 4 है तो ये 4 रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे किसी को नहीं। क्या हो गया यहाँ पे कि जैसे ही 471 में 389.25 को घटा दिए, ये आ गया आपका 81.75। अब बटे में 4 तो आपका ये रहेगा ही, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या, यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल है, 4 से इसमें लगा देना है भाग, तो 4 से भाग लगा दीजिए। पहले ही ना ये पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे आपका 00, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो नीचे 00 हो गया। अब ये बन गया आपका 81.75 और नीचे में, पहले इसको हम कटा देते हैं, ठीक है। इसको पहले कटाइए 5 से। क्या करते हैं अब यहाँ पे, सबसे पहले इसको कटा देते हैं भाग देने से पहले। अगर ये कट जाएगा तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, तो 5 से कटाइए, या 5 × 40, ये 0 रहेगा, ठीक है। इसको 5 से कटाइए, 5 एकम 5 होगा, 3 बचेगा 3, 16 पंचे 80 बन रहा है, 1 बचेगा 17, 5 तिया 15 हो गया, 2 बचेगा 25, 5 से ये फिर कटेगा, ये 16 पंचे 80, 16 बार में कटा, इसको कटाते हैं आप, ये हो गया 5 तिया 15, ये कितना बार में आ रहा है, 3 बार में, तो 5 तिया 15, 1 बच रहा है 13, फिर हो गया ये 5 दूना 10, ठीक है, 3 35, फिर 5 7 हो गया 35, तो 327 आ रहा है। अब लगता है नहीं कटेगा, ऊपर में 327, नीचे में 16। अब भाग, अब करना कुछ नहीं, 16 से 327 में लगाना है भाग, तो भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगा वो होगा आपका 20.4375। यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब भाग देके देख लेना, 16 से 327 में 20.4375 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका पहला नंबर, यानी कि जो लघु वृत्तखंड था उसका आंसर कंप्लीट हो गया। अब इसी में निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो निकलेगा, पहले उसको समझ लीजिए कैसे निकलेगा। मतलब इधर वाला करना क्या है, दीर्घ वाला में थोड़ा समझ लीजिए, दीर्घ वाला में क्या करना है, ठीक है, कि कौन इधर वाला दिखा देंगे, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे सेम रखना है, पार स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस में हाफ पार स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। फार्मूला सेम रखना है, आर का मान भी सेम रखना है, बस कोण में अंतर करना। देख लीजिएगा, इधर वृत्तखंड यहाँ पे जो बना हुआ है, ये त्रिज्यखंड है, पूरा पूरा ये वृत्तखंड हुआ, इसके लिए कोण 60 डिग्री, इधर भी तो वृत्तखंड बनेगा, बड़ा वाला तो इधर ही होगा ना, तो इधर बड़ा वाला वृत्तखंड बनेगा तो कोण भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि केंद्र पे पूरा कोण 360 होता है। 360 में 60 छोटा वाले के लिए है, तो बड़ा वाले के लिए कितना हो जाएगा, तो 360 में 60 घटा दे कितना डिग्री बन जाएगा, तो 300 डिग्री आपका हो जाएगा। तो सिर्फ थीटा की जगह प्रयोग करना है 300 डिग्री, थीटा का प्रयोग करना है कितना डिग्री, 300 डिग्री प्रयोग करना है, ठीक है। और आर का मान 15 ही रहेगा और सूत्र यही रखेगा, सबको बैठा के हल कर देना है सब।